बेटी कभी धूप गुनगुनी सुहानी, कभी चंदा सी शीतल। अनुभा श्रीवास्तव जी, श्रीमती रश्मि अनुशमी जी और हमारे अतिथि अभ्यागत जो यहाँ पर हैं, उन सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूमि पूजन में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद हैं, तो एक बड़ी सौगात मिल रही है। आपको बता दें कि आज प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। वे यहाँ 81 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा गांधी सीएम राइज स्कूल भवन का भूमि पूजन कर रहे हैं और इस दौरान स्टूडेंट्स के खातों में राशि भी भेजी जाएगी। आपको बता दें कि बड़ी सौगात प्रदेश के छात्रों को इस दौरान मिलने वाली है। सीएम राइज स्कूल की सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर दे रहे हैं और इसके इंतजार में सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो और मंच पर पिछले कई समय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंतजार कर रहे हैं। और बीच की ये दीर्घ से आपके बीच आते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही हमारे माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार शिंदर सिंह परमार जी, माननीय विधायक गोविंदपुर क्षेत्र श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे सभी अतिथिगण यहाँ पर हैं। और एक बार फिर ये वो क्षण, ये वो पल जब गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां आप पर यहाँ पर डाली जा रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। ये लाभार्थी हैं। आज जो हमारा साइकिल वितरण का समारोह है, उसमें ये बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, उनके अभिभावकगण यहाँ पर हैं और एक उत्साह की लहर यहाँ इन बच्चों में आती है, एक अनुभूति यहाँ सुनाई देती है। सारा ये प्रांगण जो है आह्लादित है, उत्साहित है। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं भूमि पूजन में। सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन आज किया जा रहा है और इसी के साथ ही एक बड़ी और सौगात जो है वो प्रदेश के छात्रों को मिलने वाली है। चुनावी साल है, ऐसे में छात्रों पर भी, युवाओं पर भी फोकस है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। और तस्वीर आप देखिए, भूमि पूजन सीएम राइज स्कूल का किया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मौजूद है। तो आज प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स को सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बड़ी सौगात दे रहे हैं। यहाँ 81 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा गांधी सीएम राइज स्कूल भवन का भूमि पूजन किया जा रहा है और इस दौरान स्टूडेंट्स के खातों में राशि भी भेजी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को, यानी कि आज प्रदेश के 4,50,000 स्टूडेंट्स के खाते में साइकिल खरीदने के लिए राशि जमा करेंगे और एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बच्चे अभिवादन कर रहे हैं और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय राज्य मंत्री जी, माननीय विधायक जी। जब भी हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, बच्चों के मामा जी होते हैं, तो बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। वो बहुत उत्साहित होते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी आपका, माननीय राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा जी आपका। और कन्या पूजन के लिए हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्य मंत्री जी से और हमारी विधायक, माननीय विधायक महोदया से। माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा इन कन्याओं का यहाँ पूजन कर रहे हैं और इनके लिए कहा भी जाता है, लक्ष्मी का वरदान है बेटियां, सरस्वती का मान है बेटियां, धरती पर भगवान है बेटियां। और सचमुच ये शक्ति स्वरूपा ये कन्याएं जहाँ
इनका पूजन किया गया, अभ्यर्थना की गई और इन्हें बैग यहाँ पर दिए जा रहे हैं जिसमें शैक्षिक सामग्री इनको प्रदान की जा रही है। इन कन्याओं को, ये 5 कन्याएं आप देख पा रहे हैं, सुंदर सुंदर सी बालिकाएं यहाँ पर बैठी हैं और इनके लिए कहा जाता है कि आंगन की चहल पहल है बेटी, जीवन में खिला कमल है बेटी, कभी धूप गुनगुनी सुहानी, कभी चंदा सी शीतल है बेटी, शिक्षा गुण संस्कार है जिसमें, देखो कितनी सबल है बेटी। और अब इसके बाद माँ सरस्वती की आराधना, अभ्यर्थना माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय करने जा रहे हैं। सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे शास्त्री महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं। मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के सम्माननीय मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, स्कूल शिक्षा विभाग की हमारी प्रमुख सचिव आदरणीय श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, सभी सम्माननीय अधिकारीगण और पूरे प्रदेश भर से आए हुए और प्रदेश भर के जुड़े हुए सभी स्कूलों के हमारे होनहार प्रतिभावान छात्र छात्राओं, उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन वास्तव में हमारे लिए भी ऐतिहासिक दिन है। आज इतनी बड़ी सौगात देने हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आज से हमारा महात्मा गांधी स्कूल अब सीएम राइज स्कूल बनने जा रहा है और मैं मानती हूँ कि वास्तव में ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्कूल है जिसकी सौगात हमको मिली, जहाँ बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिलेगी। आधुनिक भवन होने से हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सर्व सुविधा युक्त भवन में सकारात्मक वातावरण में अपना सर्वांगीण विकास करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भोपाल का महात्मा गांधी सीएम राइज स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में न केवल अपनी एक पहचान बनाएगा बल्कि आने वाले समय में हमारे बेटे बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का आधार भी बनेगा। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी समझ नहीं पा रही हूँ कि किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूँ, किन शब्दों में आपको धन्यवाद व्यक्त करूँ।
क्योंकि ये वह विधानसभा है जहां आपने आशीर्वाद दिया, सहयोग किया और जिसकी वजह से हम अनेकों विकास के कार्य यहाँ संपन्न कराए हैं। आज एक और ऐतिहासिक सौगात देने के लिए आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आपको पूरे गोविंदपुरा परिवार की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों की ओर से साइकिल की राशि का वितरण करने के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। राइज स्कूल में मौजूद है और संबोधित कर रहे हैं। पापाओं की कैसा लगा स्कूल? तो जोर से बताओ कैसा लगा स्कूल? एक सपना था कि हमारे गरीब घरों में पैदा होने वाले, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में पैदा होने वाले, मध्यम वर्गीय परिवारों में पैदा होने वाले हमारे बेटे बेटियों को भी हम दुनिया के अच्छे से अच्छे स्कूल जैसा स्कूल मध्य प्रदेश में बना दें। और वो ये सीएम राइज स्कूल है। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी शिक्षा मंत्री भाई इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय प्रहलाद भारती जी, डॉक्टर रमा मिश्रा जी, भरत बैरागी जी, हमारी बहन इस क्षेत्र की लोकप्रिय और यशस्वी विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी, भाई वेद प्रकाश जी, बहन रश्मि अरुण समी जी, उपेंद्र जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित केवल यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हर स्कूल में आज बच्चे बैठे हैं और कई बच्चों के साथ उनकी माताजी पिताजी भी बैठे हैं। आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं पूरे प्रदेश के बच्चों से आज यहाँ बात कर रहा हूँ। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल कौन सा होता है? बच्चों से पूछ रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा खुश कब होता हूँ पता है क्या? मैं तब होता हूँ जब अपने भांजे और भांजियों के बीच में होता हूँ। मेरे बेटे बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you। तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? इधर वाले भी करते हैं तो मामला बराबर का है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे ऐसे माटी के लौंदे होते हैं कि जिनको हम जैसा चाहे ढंग से करते हैं। निष्पाप बच्चे, निष्कपट बच्चे, निश्चल बच्चे। और आज मुझे एक गाना याद आ रहा है, बच्चे मन के सच्चे, भगवान की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सही बात है कि नहीं? बच्चे मन के सच्चे होते हैं। मेरे बेटा बेटियों, पर आज के माता पिता भी बैठे बच्चों के जीवन को अगर ठीक ढंग से बनाती है तो शिक्षा बनाती है। अच्छी शिक्षा बच्चों को बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकती है। बोलो सही बात है कि नहीं? जैसा इंदर जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की और हमने उस नई शिक्षा नीति को जमीन में उतारने में कसर नहीं छोड़ी। मेरे बेटा बेटियों, एक जमाना होता था जब मध्य प्रदेश में स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं थी। जब तुम्हारा मामा पढ़ता था तो मैं एक हाथ में बस्ता लेता था और कांच में फट्टा दबाता था बैठ के।
आम के पेड़ के नीचे हमारा स्कूल लगता था। स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। हाई स्कूल की बात छोड़ दो, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात छोड़ दो, प्राइमरी स्कूल में भी बिल्डिंग नहीं मिलती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमने तय किया कि बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। बोलो सही बात है कि नहीं? और इसलिए हमने अभियान शुरू किया। पहले प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई। लेकिन इतने से हमको चैन नहीं मिला। दिल में एक सपना था। मुझे याद है जब कोविड की बीमारी आई थी, कोरोना, तब मुझे भी कोविड हो गया। मैं अस्पताल में भर्ती था और अस्पताल में भर्ती रहते हुए भी हमें चिंता रहती थी कि जनता की तबीयत ठीक रहे, बीमारों का इलाज ठीक हो पाए। तो बहुत चिंता करते हुए मेरे मन में एक विचार आया कि भाई हमारे जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, जो गरीब के बेटा बेटी हैं, उनमें भी तो बुद्धि होती है कि नहीं? बुद्धि होती है, अकल होती है, टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है। अगर उनको पढ़ने प्राइवेट स्कूलों जैसे स्कूल मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसलिए बीमारी के दौरान हमने वर्चुअल माध्यम से कई विशेषज्ञों को जोड़ा और जोड़ के शिक्षा विभाग ने तय किया कि अब हम साधारण स्कूल नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। सीएम राइज स्कूल मतलब शानदार बिल्डिंग। अभी देखी बिल्डिंग यही बनेगी। यहाँ इसमें कितने रुपया खर्चा हो गया पता है? 81 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। और बाद में हमने सोचा है सब चीज होनी चाहिए। अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम में स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास का मतलब है कि दिल्ली बंबई में भी बैठ के बच्चों को कोई पढ़ाए तो बच्चों को यहाँ ऐसा लगे जैसे क्लासरूम में ही पढ़ा रहा है। इससे जो विद्वान शिक्षक है वो हमको ढंग से पढ़ा पाएंगे। गांव केवल भोपाल की बात नहीं कर, गांव के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए कि नहीं? अच्छी प्रयोगशाला होना चाहिए कि नहीं? अच्छे खेल का मैदान होना चाहिए कि नहीं? अरे पढ़ो भी और खेलो भी। मैं मम्मी पापाओं से कहना चाहता हूँ, बच्चों को भांजे को खेलने भी देना भाई, क्योंकि खेल भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। ताली जोर से बजाओ ना खेलने। और इसलिए स्कूल में खेल की सुविधाएं, प्लेग्राउंड, सारी आधुनिकतम व्यवस्थाएं, ये सभी सीएम राज स्कूल में हम करने वाले हैं ताकि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ें और खूब आगे बढ़े। मेरे बेटा बेटियों, इन स्कूलों में पैदल नहीं आना पड़ेगा। इन स्कूलों में आने के लिए बस जैसे प्राइवेट स्कूल में जाती है ना, बस गई, बच्चे बैठे, स्कूल आ गए, वैसे ही इन स्कूलों में बच्चों को लेने बस जाएगी, बिठाएगी, स्कूल लाएगी और बाद में घर छोड़ने भी जाएगी। बोलो अच्छा है कि नहीं? 81 करोड़ की बिल्डिंग, लेकिन बीच में एक चीज और बनाना है।
बताऊं क्या बनाना है? स्विमिंग पूल भी बनाना है। अरे यार बताओ, क्या बड़े आदमियों के बेटा बेटी तैरना जानते हैं क्या? क्या हम तैरना नहीं जानते? क्या हमको तैरना नहीं सीखना चाहिए? क्या हमको स्विमिंग नहीं सीखना चाहिए? ये बंगले में रहने वालों, मैं छोटे घर में रहने वाले बच्चों को भी स्विमिंग पूल में तैराऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए आगे इसमें स्विमिंग पूल जोड़ दिया जाएगा, बाकी स्कूलों में भी जोड़ेंगे। मेरे बेटा बेटियों, मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ, छोटे से किसान मेरे पिताजी, और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा। मैंने बताया खट्टी दबा के जाता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। भोपाल में भी मैं 6.5 नंबर स्टॉप पे एक स्कूल है, वो कन्या माध्यमिक शाला थी, उसमें एडमिशन लिया मैंने, सरकारी स्कूल। फिर बोर्ड ऑफिस के स्कूल में पढ़ा, वो भी सरकारी स्कूल। मेरा बेटा बेटियों, अगर हमारे मन में लगन हो तो हम सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी बड़े से बड़े स्थान पर पहुंच सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन सुविधा चाहिए, और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी हर तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की। जैसे 8वीं तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, जैसे मिड डे मील, जैसे दूसरे गांव। मेरी बेटियों, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं गांव की बात कर रहा हूं, गांव में दूसरे स्कूल में पढ़ने जाना हो तो माता पिता भेजते ही नहीं थे। दूसरे गांव कैसे पैदल जाएगी? तब मेरे मन में विचार आया कि बिटिया रानी को पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल लेके कहेंगे बेटी साइकिल पे बैठ के जाना है। और ये 2006 में शुरू किया हमने कि अगर दूसरे गांव के स्कूल में 5वीं पास करके 6वीं में बेटी को जाना पड़ेगा तो साइकिल देंगे। 8वीं पास करके 9वीं क्लास में, क्योंकि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल हर जगह नहीं होता, तो 9वीं क्लास में जाना है 8वीं पास करके, तो फिर साइकिल देंगे ताकि बिटिया साइकिल पे आराम से पहुंच जाए। बताओ बेटियों, अच्छा किया कि नहीं किया? लेकिन बेटी 1 साल मैंने साइकिल दी तो भांजियों के बाद में देती है, तो भांजियों को तो साइकिल मिल गई। लेकिन मेरे भांजे गुस्सा हो गए कि मामा तो भेदभाव कर रहे हैं, भांजियों को साइकिल दे रहे हैं, भांजे झिसकते ही जा रहे हैं। तो फिर मैंने तय किया कि भांजों को भी दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े, उनको भी साइकिल दी जाएगी। और आज गांव-गांव में जो बच्चे बैठे हैं उनको साइकिल वितरण की राशि उनके खाते में डालना है। खाते में इसलिए डाल रहा हूं कि अपने मन की, क्योंकि एक तो खरीदते साइकिल, जगह जगह से आती, ट्रकों में भराती, गांव में जाती, टाइम लगता बहुत। और दूसरी बात यह है कि मन की साइकिल नहीं खरीद पाते। सही बात है कि नहीं? मन की नहीं खरीद पाते। तो मन में यह विचार आया कि अब ऐसा करो, बच्चों के खाते में पैसा डाल दो, वो अपने माता पिता के साथ जाएंगे और मनपसंद साइकिल खरीद लेंगे। इसलिए 4,500 रुपया बेटा और बेटी जो दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे, सीएम राज स्कूल में नहीं, क्योंकि हम बसें चलाएंगे हम, तो साइकिल के लिए आज बच्चों के खाते में मैं डालने वाला हूं 4,500 रुपया, ताकि मनपसंद साइकिल खरीद लें। लेकिन मेरे भांजे भांजियों साइकिल ही खरीदना रहे, साइकिल ही खरीदेंगे। और मम्मी पापा ने कहा कि पैसा निकाल के मुझे दे दे, तो नहीं देते। अरे कई बार मम्मी पापा कहते हैं, मम्मी कब कहती पापा ज्यादा कहते, तू क्या करेगा, ला मुझे दे दे पैसा।
और मैं माता पिताओं से ये कहने वाला हूँ कि कृपया करके ऐसा मत करो। मेरे बेटा बेटियों, दूसरे गांव जाएं तो साइकिल। अब सुनो, अगर हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो उसमें कई तरह की योजना मैंने बनाई। आज मैं तुम्हें बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जैसे 12वीं क्लास में जो बच्चे 75% नंबर लेके आते हैं उनको मामा क्या दिलवाता है? क्या दिलवाता है? अब कौन कौन लैपटॉप लेंगे? जरा हाथ उठाएं अच्छी पढ़ाई करके। सब बच्चे लैपटॉप लेंगे? बोलो भारत माता की। लेकिन मेरे भांजे भांजियों, बीच में एक ऐसी सरकार आ गई थी जिसने साइकिल देना भी बंद कर दी और लैपटॉप देना भी बंद कर दिए थे। लेकिन मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना फिर से, तो फिर साइकिल शुरू, लैपटॉप चालू। तुम अच्छी पढ़ाई करो, कितने भी बच्चे आ जाएं। अभी हमने लगभग 80,000 के आसपास बच्चों को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपया दिए हैं। तुम जितने अच्छे नंबर लाओगे सबको लैपटॉप के 25,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि लैपटॉप के माध्यम से अच्छी पढ़ाई भी कर सको। और इस बार एक आइडिया और मेरे दिमाग में आया कि बच्चे और अच्छा पढ़े। मुझे तो बच्चों में प्रतियोगिता करानी है, कौन सबसे अच्छा पढ़ता है, कौन सबसे अच्छा पढ़ता है। और इसलिए हमने तय किया कि जो बच्चे अपने अपने स्कूल में, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, अपने स्कूल में 12वीं में फर्स्ट नंबर आएगा, एक बेटा और एक बेटी। जो बेटा पहले नंबर पे आएगा उसको भी, और बेटियों में जो बेटी सबसे ज्यादा नंबर लाएगी उसको भी अब मामा स्कूटी दिलवाएगा। बेटे चाहे तो बाइक भी खरीद सकते हैं। बताओ कौन अच्छी पढ़ाई करके स्कूटी लेगा अगले साल? सब लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तुमको अच्छी पढ़ाई करते रहो और स्कूटी की तैयारी करो। मेरे बेटा बेटियों, पढ़ो। मम्मी पापाओं से, माता पिताओं से भी कहता हूँ पढ़ाओ। ये बच्चे दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं पढ़ लिख के। इनकी पढ़ाई में कोई बाधा मत आने दे। और इसलिए मेरे भांजे भाइयों, और भी कई तरह की योजना, अलग अलग स्कॉलरशिप की योजना, छात्रवृत्ति देने की योजना, लेकिन उनके बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे परिश्रम से, देखो हमारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? पैसा। अगर मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, IIT वगैरह में जाना है, और अगर विदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो पढ़ने जाना है। बोलो इच्छा होती कि नहीं सबकी? सब बताओ होती है कि नहीं? लेकिन मन में दर्द कब होता है, आंखों में आंसू कब आते हैं? तब जब उन कॉलेज में पढ़ने के लिए माता पिता के पास पैसे नहीं होते। तो बताओ तकलीफ होती है कि नहीं? मम्मी पापा को भी तकलीफ होती है कि नहीं? माता पिता के भी सीने में दर्द होता है कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटा बेटी को ढंग से पढ़ा लेती। अब मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर हम वो दिन नहीं रहने देंगे कि पढ़ने की क्षमता है, बुद्धि है, अकल है, लेकिन पैसा नहीं है तो मजबूर होके बेटा बेटी आंसू बहाए कि काश मेरे पास पैसे होते। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, सरकारी में होगा, चाहे प्राइवेट में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरी बात ध्यान से सुना ना सब बच्चे सुन रहे? सुनो,
तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, IIM में होगा, किसी लॉ कॉलेज में होगा, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो मेरे बच्चों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 1 साल की फीस होती है 8 लाख 10 लाख